अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्मेसी के लेक्चर इसमें पढ़ रहे थे, तो हमारा जो कल का लेक्चर था जो इसमें स्केलेटन के बारे में, तो उसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्केलेटन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें टोटल कितने बोन्स होती हैं और किस तरह का ढांचा बनता है। तो आज हम डवीन ऑफ द स्केलेटन पढ़ेंगे। तो डवीन ऑफ स्केलेटन में क्या होता है, आज उसकी हम तफसील पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डवीन ऑफ द स्केलेटन होती है, द ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड, जो ह्यूमन स्केलेटन है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो इंसानी ढांचा होता है जो उसको दो पार्ट में तकसीम, दो मुख्तलिफ पार्ट में तकसीम किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले होता है द एक्सल स्केलेटन इज द कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट फॉर्म द एक्सिस एंड बॉडी एंड सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट, और सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है ऑफ द आर्गन को, एंड हेड, उसमें हेड होगी, नेक होगी और ट्रंक हो गया। ये हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। हेड हमारा सर हो गया, नेक हमारी गर्दन होगी और हमारा ट्रंक हमारा ये गर्दन से नीचे वाला धड़ हो गया, ट्रंक कहा जाता है। इसमें होता है अपर वाले हिस्से में जो होता है हमारे पास द स्कैल आ जाता है, द स्टर्नम और द रेब्स आ जाता है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। हमारा द स्कैल हमारा सर होता है, द स्टर्नम हमारी चेस्ट के दरमियान वाली हड्डी होती है, और द रेब्स जो होते हैं वो हमारी पसलियाँ होती हैं, चेस्ट की जो पसलियाँ वो होती हैं। उसके बाद द वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है, वर्टिब्रा कॉलम द अपेंडिकल स्केलेटन इज कंपोज बोन्स दैट आंथर एंड अपेंडेज ऑफ द एक्सल स्केलेटन। इसमें द अपर एक्सट्रीमेट एंड लोअर एक्सट्रीमेट है, इसमें दो इसमें होते हैं, द अपर एक्सट्रीमेट और लोअर एक्सट्रीमेट होती है। उसके बाद हमारे पास द शोल्डर ग्लैंड। द शोल्डर ग्लैंड में क्या होता है, अपर लैम्प, द अपर लैम्प इज अटैच टू द ट्रंक। ये अपर लैम्प ये ऊपर वाले हिस्से में होता है, अटैच टू द ट्रंक और धड़ के साथ जुड़ा होता है। जैसे हो गया क्लेविकल बोन्स और स्केपुला बोन्स। क्लेविकल हमारी ये हड्डी होगी और स्केपुला हमारी पीछे फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो इसमें आती हैं। वो के बाद क्या इसके पेल्विक ग्लैंड क्या होता है, पेल्विक ग्लैंड लोअर लैम्प, ये लोअर लैम्प में होता है, अटैच टू द ट्रंक, ये भी धड़ के साथ जुड़ा होता है। जैसे सैक्रम होगी और कोकेस होगी, ये दो हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टेप ऑफ बोन्स की टाइप्स कौन सी हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन्स की 4 टाइप्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। ये 4 टाइप होती हैं। हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। लॉन्ग बोन्स क्या होती है, लॉन्ग बोन देयर आर लैंगर होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, वेड एंड कंसिस्ट टू द अपर लैम्प एंड लोअर लैम्प। ये लोअर लैम्प में भी पाई जाती है, लीवर के तौर पे काम करती हैं, लोअर लैम्प में भी पाई जाती है और अपर लैम्प में भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया, या हमारे पास जो सबसे पहले वो आता है कि इसमें आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी टांग की सबसे मेन मजबूत हड्डी होती है, सबसे बड़ी सबसे मजबूत हड्डी होती है, ह्यूमरस होगी। उसके बाद हमारा टिबिया हो गया। उसके बाद हमारे अपर लैम्प में आता है फीमर, और उसके बाद हमारे इसमें आता है अल्ना। ये 4 हड्डियाँ जो ऊपर इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों टाइप नंबर 2 जो 2 होती है शार्ट बोन्स। शार्ट बोन्स क्या होती है, शार्ट बोन्स इज कोबी शेप होती हैं एंड फाउंड जो पाई जाती हैं ब्रेस्ट एंड एंकल, टखने में पाई जाती हैं और ब्रेस्ट की हड्डियों में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास तक फ्लैट बोन्स क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। फ्लैट बोन्स जो होते हैं इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन करते हैं ऑफ द ऑर्गन्स की, एंड अटैच ऑफ द मसल्स, और मसल्स के साथ अटैच होती हैं। जैसे रिब्स होगी, क्लोनिकल्स हो गई, क्लोनिकल बोन्स होगी और शोल्डर ग्लैंड हो गई। ये हमारे शार्ट बोन्स में पाए, फ्लैट बोन्स में पाई जाती है। उसके बाद इरेगुलर बोन्स क्या होते हैं, डू नॉट फॉल इन कैटेगरीज, इनकी कोई कैटेगरीज नहीं होती। वेरिएड शेप होते हैं। जैसे वर्टिब्रा कॉलम हो गया, उसकी वर्टिब्रा हमारे पास बोन्स होगी, रीढ़ की हड्डी होती है। जिसके बाद उसके बाद हमारे पास एंड स्केल होगी जो सर की हड्डी होती है। ये आज का हमारा चैप्टर था और कल इंशाल्लाह हम इसके अगले चैप्टर पे बात करेंगे कि जो नेक्स्ट होता है बोन्स ऑफ कंपोजिशन।